स्टार्ट रोल। मैम जानना चाहूँगा क्रिसमस इज़ ऑन द कॉर्नर 25 दिसंबर, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या सेलिब्रेशन कैसे करने वाली हैं और इस बार कितना खास रहेगा आपके लिए क्रिसमस फेस्टिवल? See, I know Christmas is very, very near, and like very, very near. So I am super, super excited क्योंकि हम लोगों ने 2 साल से ना क्रिसमस मनाई थी ना दिवाली। तो कोविड के बाद ये हमारा पहला अच्छा वाला क्रिसमस होगा। तो हम पहले क्रिसमस मनाते थे, बट हमें ये नहीं पता था कि अगर 2 साल हम घर के अंदर रहेंगे उसके बाद का क्रिसमस कैसा होगा, घर के अंदर की फीलिंग क्या थी। तो जब हमें बंद रहने की आदत हो गई और जब हमें कहीं जाने के लिए नहीं मिला, तब हमें एक्चुअल में पता चल रहा है कि ये क्रिसमस कितना इम्पॉर्टेंट है। तो उसी तरह से मैं ये क्रिसमस इम्पॉर्टेंटली मनाना चाहूँगी और बहुत ही खुशी खुशी मनाना चाहूँगी। तो मैं अभी से रेड रेड फील कर रही हूँ और अभी से मुझे ये लग रहा है कल क्रिसमस है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा क्रिसमस 5 दिन से चल रहा है। मैम मैं जानना चाहूँगा कि फॉर द लास्ट 1.5 years और कह सकते 2 साल हो गए जी। करीबन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हिसाब से क्या समझते हैं कि आगे का फ्यूचर क्या है और आपका जो सफ़र रहा है इन द लास्ट 2 years जी एज एन जी आर्टिस्ट जी वो जी। कैसा रहा? मेरा सफ़र 2 साल से, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मेरा सफ़र तो इतना बुरा नहीं रहा क्योंकि पले बड़े हम यहाँ से है। बट एक्चुअल में जो दूसरे सिटी से लोग आए हैं, एक्चुअल में जिनको यहाँ अकेला रहना पड़ा या फिर जो माँ बाप अकेले यहाँ पर थे, उनको बहुत प्रॉब्लम हुई है, उनको बहुत तकलीफ़ हुई है। हाँ, मेरा सफ़र नॉर्मल था बट उनका नहीं था, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा उनके लिए फीलिंग्स है। और मैं चाहूँगी कि मैं अपना ये जो क्रिसमस है वो मेरे HIV पॉजिटिव बच्चों के साथ मनाऊँ और कुछ ऐसे लोगों के साथ मनाऊँ जो एक्चुअल में कोविड में अकेले थे। मैम ये जानना चाहूँगा लास्ट ईयर आपके लिए अच्छा नहीं था, हॉरेबल जी एक्सपीरियंस जी रहा जी। आपको दिल्ली में, वो बताइए वो क्या कहना चाहिए, कितना अनसेफ मानती है? आप मुंबई में इतने सालों से हैं, यू वेंट टू दिल्ली, यू एन हॉरेबल एक्सपीरियंस, तो कितना ज़्यादा आपको डिफरेंस लगता है मुंबई और दिल्ली में एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू? डिफरेंस एक्चुअल में कहूँगी, सी पूरा इंडिया मेरा है। मुझे दिल्ली के बारे में ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बट जब आपने मुझे ये इंसिडेंस याद दिलाया तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा, मैं अभी आप मेरे एक्सप्रेशन देख रहे थे, अभी खुश हो रही थी और अभी मैं थोड़ी सी डर गई। एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ख़राब था। अकेली रात को 10:30-11 बजे लड़की नहीं निकल सकती। हम टीवी में सुनते थे, हम न्यूज़ में सुनते थे, हमने निर्भया का देखा, तो हमें लगता था कि नहीं हो रहा है। बट जब खुद के साथ होता है और जब ये एक्सपीरियंस होता है, तब एक अलग ही फीलिंग होती है। मेरी कार जा रही थी, सामने लोगों ने आया, 3-4 लोग थे मास्क लगा के, और उन्होंने मुझे गन पॉइंट पे रखा, मेरा सारा सामान ले लिया उन्होंने और वो मुझे ड्रैग करके लेके जाने लगे। एक्चुअल में उस दिन की फीलिंग ये थी कि मैं गई, मतलब या तो ये मेरा रेप कर देंगे और या ये मुझे मार डालेंगे। तो एक्सपीरियंस ये पिछला साल मेरे लिए इस एक्सपीरियंस की वजह से बहुत ख़राब हुआ है, बहुत ख़राब हुआ है। ये भी कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर आपको राज कुंद्रा के केस में काफ़ी ज़्यादा आपने कमेंट किया था कि जी शी शुड बी पनिश्ड, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये सिर्फ एक साजिश थी मेरे खिलाफ, मैं इन्वॉल्व नहीं था, आई एम ऑनेस्ट, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ वे। आप कितना मानती हैं इस चीज़ को? देखिए, मेरे मानने से और राज कुंद्रा के मानने से एक्चुअल में कुछ नहीं होता। हमारे इंडिया का जुडिशल सिस्टम, माननीय उच्च न्यायालय जो भी फैसला करेगा वही हमारे सब के लिए ठीक है। मैं कुछ भी कह सकती हूँ राज के बारे में और राज कुछ भी कह सकते हैं खुद के बारे में या दूसरों के बारे में, बट जो एक्चुअल में फ़ैसला है हम उसको मानेंगे। और अभी केस जो है वो अंडर ट्रायल है, उनको बाहर बस बेल पे छोड़ा गया है। राज कह रहे कि कुछ नहीं किया, मे भी हो सकता है कि उनके खिलाफ साजिश हुई हो, बट जब उनको बैकअप में जो सपोर्ट कर रहे थे और जो जिनके आर्टिस्ट हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी, वो भी लड़की हैं, एक्ट्रेस हैं, उनको काफ़ी सालों के लिए अंदर, मेरे ख्याल से 5-6 महीने के लिए वो अंदर थी, वो खुद भी उनका साइड ले रही थी और भी 2-3 लोग थे। बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, किसी के कहने से हम किसी को गुनहगार और ना गुनहगार साबित नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इस बारे में कोर्ट ही ज़्यादा अच्छा फैसला करेगा। बट OTT की बात करें, वेब सीरीज़ की बात करें, इट्स अ वंडरफुल टाइम फॉर द फिल्म मेकर, फॉर द यस। आर्टिस्ट एज वेल। तो जहाँ तक अभी हाल फिलहाल की बात करें, सुष्मिता सेन, रवीना टंडन, दीज ऑल आर मतलब क्रिएटिंग वेव्स ऑन द, तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू? देखिए, मेरे कहने का मतलब ये था कि फ़िल्म इंडस्ट्री में कुछ 50 अच्छी फ़िल्में बन रही थी हर साल, बहुत अच्छी फ़िल्में बन रही थी। उसके बाद कुछ छोटी फ़िल्में बन रही थी।
एक्चुअल में बाकी सारे जो टेक्नीशियंस थे, आप मेकअप दादा कहो, आप स्पॉट बॉय कहो, आप असिस्टेंट डायरेक्टर कहो, आप डायरेक्टर कहो, काफ़ी सारे जो छोटे तबके के लोग हैं या फिर वो जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते या उनका टैलेंट नहीं देखा गया या किसी भी वजह से छोटे एक्टर भी 500-150 अच्छे एक्टर ही काम कर रहे थे, बाकी सारे नहीं थे। आज किसी भी एक्टर को देखिए, किसी के पास डेट नहीं है, सारे OTT कर रहे। रवीना जी घर पे थी इतने टाइम से आराम से, सुष्मिता जी घर पे थी, बट अब जो है वो सारे निकल के आए हुए हैं और सब लोग अपने अपने फुल स्विंग में काम कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है। खैर एक्टर्स के पास और एक्टर्स के पास तो बहुत पैसा है, बट जिनके पास नहीं था, जिनको एक्चुअल में प्रॉब्लम था, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो जहाँ हम सब की प्रॉब्लम सॉल्व हुई वो चीज़ तो अच्छी ही लगेगी। ये भी चाहूँगा वर्किंग फिल्म लाइक गरम मसाला, बिग स्टार्स अक्षय, जॉन इब्राहिम, बिग डायरेक्टर, लेकिन उसके बाद आपने भी काम किया साउथ में, लेकिन अभी भी एक विलिंगनेस है बिग स्टार्स के साथ काम करने का, बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का, और अगर है तो कभी कुछ ऐसा अब हुआ है कि आपका बात हुआ लेकिन बात नहीं बन पाया, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। काफ़ी सारी 1-2 फिल्में मैं करने ही वाली थी और फिर आपको तो पता है यहाँ पर लॉबी काम करती है, तो अब जब सबके अपने अपने कैंप्स है तो किसी ने किसी कैंप्स को, मैं फाइनलाइज थी, अच्छे बड़े डायरेक्टर है, मैं फाइनलाइज थी, बट उसकी वजह से किसी ने कभी कुछ कह दिया, स्टार कास्ट चेंज कर दी। तो बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको पता भी नहीं होता और आप रातों रात फिल्म से निकाले जाते हैं। बट देन दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ फिल्म इंडस्ट्री। एक्सपीरियंस मेरा ऐसा ही कुछ रहा है, बट बड़े स्टार्स के साथ काम किया और मैं जल्दी ही आपको बहुत अच्छी खुशखबरी देने वाली हूँ। इवन बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो भी फीमेल आर्टिस्ट हैं, फीमेल एक्ट्रेस हैं, प्रियंका चोपड़ा ने, दीपिका पादुकोण, सबने हॉलीवुड को, अभी मैट्रिक्स में काम करी प्रियंका चोपड़ा, क्या करना चाहिए? आपको लगता है पोटेंशियल है यहाँ के एक्ट्रेस में वहाँ के काम के कल्चर को अडेप्ट करने का? हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है पोटेंशियल है और मेरे कहने से कुछ नहीं होता। आज प्रियंका और दीपिका जैसी एक्ट्रेस वहाँ जाकर बैठी हुई है, उन्होंने वहाँ काम किया हुआ है। आप अनिल कपूर जी को देखिए, आप अनुपम खेर जी को देखिए, हमारे स्वर्गीय इरफान खान थे, उन्होंने बहुत काम किया है। तो यस, हमारे बॉलीवुड में बहुत सारा पोटेंशियल है, बस वहाँ पे जाके जिसने किस्मत आजमाई उसकी चल पड़ी है, बाकी जो लोग जाएंगे उनकी भी चल पड़ेगी। Lastly, asking what's going in the professional front? Are you working in some projects? Are you looking for some projects? Yeah, what are the projects you want to work in? किस तरह का project होना? Basically, what is the theme you want to work in? अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं एक अच्छी बड़े प्लेटफॉर्म के लिए OTT के लिए वेब सीरीज़ कर रही हूँ। एक बहुत बड़े एक्टर के साथ है, अभी 5 दिन हुए शूटिंग स्टार्ट हुई है, तो मैं नाम रिवील नहीं कर सकती, बट देन इट्स अ बिग सरप्राइज़ फॉर मी ऑल्सो। मैंने आज तक कॉप का रोल नहीं किया था और मैं इसमें DCP का रोल कर रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसके लिए, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है। साउथ की 2 फिल्में कर रही हूँ, म्यूज़िक वीडियो कर रही हूँ 2, तो सुपरली मेरा सरप्राइज़ वाला ट्रिप चालू है आप लोगों के लिए और मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है कोविड के साथ हम सबका। थैंक यू।